वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो हम देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आपने अभी तक मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाके एक्सेस कर लीजिए, मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो जनरली मेरे आता तो क्लासिफिकेशन के अंदर है पर हम इसे रेग्रेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस लिए यूज होता है? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं लीनियर रिग्रेशन में और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस। तो चलिए दोस्तों, लीनियर रिग्रेशन जो होता है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है नेचर में, ठीक है। और जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी होता है नेचर में। बाइनरी मतलब या तो 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। जो लीनियर रिग्रेशन था उसमें मुझे लीनियर रिलेशनशिप मिलता था हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। पर जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, डील करता है वो प्रोबेबिलिटी के साथ में मेजर करने के लिए रिलेशन हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में। और जो होता है इनफॉर्म होता है 0 और 1 के बीच में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है बाइनरी होता है, तो या तो 1 होगा या 0 होगा, ठीक है, या तो 1 होगा या 0 होगा। अब क्या है, स्ट्रेट लाइन होती है हमारी लीनियर रिग्रेशन में। स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, एक्स और वाई के बीच में जब हमने बेस्ट फिट लाइन बनाई थी कुछ इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन की हमारी लाइन होती है। अब मेरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की लाइन जो होती है वो कर्व की फॉर्म में होती है। ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो इस तरीके से कुछ कर्व बनता है। तो ऐसी लाइन होती है मेरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। अब हम ऐसी लाइन क्यों बनाते हैं, क्या इसका यूज है, किस तरीके से है, तो सब हम आगे चल के देखते हैं। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन का जैसे हम यूज करते हैं टेम्परेचर को प्रेडिक्ट करने के लिए कि कितना डिग्री सेल्सियस है फारेनहाइट में, जिसमें भी केल्विन में जो आप मेजर करना है कि कितना टेम्परेचर है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, या तो 1 या 0, या तो हाँ या तो ना, ठीक है, सीधा जवाब देता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या कहेगा, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, या तो बादल वाला मौसम क्लाउडी होगा या नहीं होगा, या तो बर्फ गिरेगी या बर्फ नहीं गिरेगी। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कुछ इस तरीके से चीजों को प्रेडिक्ट करता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज वहां पे होता है जहां पर हमें सीधा जवाब देना हो, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो अब देखते हैं और आगे। अब ये एक मेरा कर्व है जो मेरे को दोनों के बीच में दिखा रहा है कि एक तरफ मैंने लीनियर का कर्व ले लिया और एक तरफ ले लिया मैंने लॉजिस्टिक मॉडल का कर्व, जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था कि कुछ इस तरीके से बनता है। तो अब इस कर्व से मुझे क्या सीखने को मिलता है, तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, जब मैंने आपको बताया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो हमारे डाटा पॉइंट्स होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के, वो 0 होते हैं या 1 होते हैं, ठीक है। तो 0 होते हैं या 1 होते हैं, तो मैंने भाई ये मान लिया कि ये 0 पे मेरे डाटा पॉइंट्स है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये 1 पे मेरे डाटा पॉइंट्स हैं कुछ इस तरीके से। तो जब मैं लीनियर मॉडल में बेस्ट फिट लाइन बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से पास होगी। तो हमें यही देख के पता चल रहा है कि कितने कम डाटा पॉइंट्स हैं इसके पास में, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्यूरेसी काफी कम होगी। तो अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे डाटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके से स्प्रेड हैं, आपको एक बेस्ट लाइन बनानी है उनके लिए, तो आप भी कुछ इस तरीके से एक लाइन बना के दिखाएंगे। अब ये लाइन बनती कैसे है, तो इस लाइन को हम लीनियर लाइन की इक्वेशन से ही कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आगे दिखाता हूं आपको। अब ये मैंने वही विजुअलाइजेशन है जो अभी आपको पीछे बता दी। अब जो होता है मेरा सिग्मॉइड फंक्शन की इक्वेशन लिख रखी है y इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स प्लस बी। तो इसमें जो होता है ई की पावर माइनस वाई होता है, तो मैंने y की वैल्यू जो होती है लीनियर इक्वेशन वाली, ये वैल्यू जो है मेरी लीनियर इक्वेशन वाली, ये मैंने उठाकर पुट कर दी इस जगह पे, ठीक है। अब समझना प्रोसेस होता कैसा है। तो ये इक्वेशन जो है उठा के मैं पुट कर दी मैंने इस जगह पे, फिर इसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगी। तो होता क्या है, जो मेरे लीनियर रिग्रेशन के मॉडल में हमारी कुछ इस तरीके से लाइन जाती है एक स्ट्रेट, तो इस लाइन को ये कर्व की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है, इंटू 0 एंड 1 के बीच में दे देगा। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमारा कर्व आ जाएगा।
और जो ई होता है यहाँ पे वो क्या होता है, यूलर्स कांस्टेंट होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है मैथमेटिकल वे में, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसे जाके गूगल कर लीजिए तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। पर मेरा काम था समझाना कि यहाँ से y की वैल्यू यहाँ जाके पुट होती है, उसके बाद कुछ इस तरीके से इक्वेशन में इम्प्लीमेंट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक कर्व जो होता है हमारा लीनियर का, उसको लीनियर को हम कर्व फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लीनियर की जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे कर्व फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं 0 और 1 के बीच में। तो इतना था इसमें। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम अपनी जुपिटर नोटबुक को खोलेंगे, वहां पे सारा कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोड इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर क्वेरी का जवाब दूंगा आपको। तो अब मैं जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूं, मैं उसमें कोड इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो दोस्तों हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हमारी थ्योरी देख ली थी। अब क्या करना है, हमें कोड इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करूंगा। तो इम्पोर्ट करता हूं मैं पांडास को एसपीडी, फिर मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy को एज np। उसके बाद मैं इंपोर्ट करूंगा मेरी डाटा विजुअलाइजेशन की जो लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब को .pyplot_splt। अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये लोड हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मैं अपने कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसका पाथ दे दिया और पीडी से कह दिया रीड कर दो मेरी सीएसवी फाइल को, और उसके अंदर पाथ दे दिया। मेरा कोड जो है सोशल नेटवर्किंग एड्स वाला, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होके आ जाएगा। तो अब ये मैंने करा एग्जीक्यूट, ये कोड मेरा आ गया। तो अब मैं समझाता हूँ इस कोड से किस तरीके से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करके प्रेडिक्ट करेंगे चीजों को। तो सबसे पहले यहाँ पे है मेरी एज, और यहाँ पे है सैलरी, यहाँ पे है परचेज। तो फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि हाउस परचेज करना है किसी इंसान को, और आपको मॉडल प्रिपेयर करना है, तो उसकी आपको एज दी जाएगी, आपको सैलरी दी जाएगी, और आपको ये बताना है अगर 0 बोलोगे तो नहीं परचेज कर पाएगा, 1 बोलोगे तो परचेज कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से परचेज में 0 और 1 की वैल्यू है। 0 जहाँ पे है तो परचेज नहीं कर पाएगा, और 1 है तो परचेज कर पाएगा। तो इस तरीके से हम आगे इम्प्लीमेंट करके प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक, अब मेरा अगला काम क्या होगा, हमेशा की तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में निकालना। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करने के लिए तो x की वैल्यू देता हूँ, फिर मैं df.ilog का यूज करता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करूंगा, कॉमा देके ये जो होता है मेरा कॉलन, ये यहाँ पे क्या काम करता है, ये जनरली रेंज की तरह काम करता है। और जो मैं वैल्यूज दूंगा तो वैल्यूज से क्या होगा, ये मेरे को एरे की फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया, तो मैं आपको x की वैल्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखिए एरे की फॉर्म में आ गई, पर अगर मैं वैल्यूज नहीं देता तो ये एरे की फॉर्म में नहीं आती, इसलिए मुझे वैल्यूज लगाना पड़ता है। तो y = df.ilog। अब ये दोनों मैंने अपने यहाँ पे क्या ले लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, परचेज। तो अब मुझे परचेज का यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स। तो परचेज का इंडेक्स में क्या दूंगा, सिंपल, पहले रो में कुछ नहीं है मेरी, तो सीधा कॉलम में है, तो कॉलम में लगा के -1 कर दूंगा। तो ये दे दिया मैंने परचेज का इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद मुझे इसे ये भी एरे की फॉर्म में चाहिए, तो मैं वैल्यूज लिख दूंगा, और इसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए आपको परचेज भी आ गया। तो 0101 की फॉर्म में आया है। 0 का मतलब है परचेज कर पाएगा, 1 का मतलब है परचेज, 0 का मतलब परचेज नहीं कर पाएगा, सॉरी, 1 का मतलब है परचेज कर पाएगा। अब इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा डाटा है इसे ट्रेन और टेस्ट की फॉर्म में स्प्लिट कर लूंगा। स्प्लिट क्यों करते हैं हम ट्रेन और टेस्ट की फॉर्म में, ताकि हम बाद में उसे टेस्ट कर पाए वैल्यूज देके कि हाँ मॉडल हमारा कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है, एक्यूरेसी क्या आ रही है उसमें। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, हमारी scikit-learn की लाइब्रेरी होती है, तो उससे इंपोर्ट करूंगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। तो फ्रॉम scikit-learn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर दो मेरे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। तो ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट, ये एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, तो 4 वेरिएबल्स बनाऊंगा, 2 x ट्रेन और y ट्रेन और x टेस्ट और y टेस्ट। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि दोनों के लिए बनाऊंगा, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। तो x ट्रेन बनाता हूँ, कॉमा, उसके बाद बनाऊंगा मैं x टेस्ट, फिर बनाता हूँ y ट्रेन, फिर बनाऊंगा y टेस्ट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लेके
इसके अंदर हम अपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पास कर देंगे और टेस्ट साइज दे देंगे। तो मैं टेस्ट साइज देता हूँ यहाँ पे अपना अराउंड 0.25। 0.25 का मतलब क्या है कि 100 वैल्यू मेरी टेस्ट के लिए निकाल दो। अगर मेरे डाटा सेट टोटल 400 वैल्यूज का है तो मैं यहाँ पे रैंडम स्टेट करके रैंडम स्टेट मैं लिख देता हूँ 0। अब रैंडम स्टेट क्या होता है? रैंडम स्टेट से क्या होता है, आपका और मेरा आउटपुट जो है वो सेम आएगा। क्योंकि सेम इसलिए आएगा क्योंकि अगर रैंडम स्टेट नहीं दूंगा तो वैल्यूज को सफल करेगा, तो हर किसी की वैल्यू अलग अलग तरीके से सफल करेंगे तो किसी का भी आउटपुट सेम नहीं आएगा। तो इसे मैं एग्जीक्यूट कर लिया मैंने। अब अगला स्टेप क्या करना है, मैं अपने मॉडल को फीचर स्केल करूंगा। फीचर स्केल किस लिए करते हैं हम? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एज और एस्टिमेटेड सैलरी, उनके बीच में वैल्यू डिफरेंस कितना है। तो मैं इसे क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर रेंज में स्प्लिट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ फीचर स्केलिंग। तो फीचर स्केलिंग के ऊपर ही मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। पर यहाँ पे फीचर स्केलिंग हम परफॉर्म करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर। तो फ्रॉम scikit-learn की लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग। इंपोर्ट कर दो स्टैंडर्ड स्केलर को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब क्या करना है, मुझे एक्सट्रेन देना है एक। तो एक्सट्रेन के लिए क्या करूंगा मैं, sc डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करते ही फिट ट्रांसफॉर्म। अब इसके अंदर मैं पास क्या करूंगा, हमारे एक्सट्रेन को, ठीक है। तो एक्सट्रेन को दे दिया। अब एक्सट्रेन को प्रिंट करा के दिखाता हूं मैं आपको। तो ये देखिए एक्सट्रेन की मेरी वैल्यूज आ गई हैं किसी पर्टिकुलर रेंज में जो जनरली +2 से -2 के बीच में है। तो ये एक्सट्रेन की वैल्यूज मेरी प्रिंट होके आ गई। अब मैं क्या करूंगा, हमारी अब एक्सट्रेन की प्रिंट कराने के बाद मैं प्रिंट करवाऊंगा एक्स टेस्ट की, ठीक है। एक्स टेस्ट और एक्सट्रेन क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे अपने परफॉर्म करा है टास्क। तो फिर ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर पास क्या करता हूँ, एक्स टेस्ट। तो इस तरीके से मैं एक्स टेस्ट को भी प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। तो दोनों को एक साथ प्रिंट करा के रख लेते हैं हम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट एक्सट्रेन प्रिंट एक्स टेस्ट। तो ये वैल्यूज मेरी आ चुकी हैं। अब इतना होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने फीचर स्केल कर लिया। फीचर स्केल करने के बाद में क्या करूंगा, अपने मॉडल को लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मॉडल है उसे मैं ट्रेन करूंगा। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल को ट्रेन करने के लिए मुझे क्या करना होता है, जो स्टेप मैंने सब में फॉलो करा था उसी तरीके से स्टेप करते हैं हम, कि अपना जो लीनियर मॉडल के उससे मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट करूंगा scikit-learn की लाइब्रेरी से। और आप लोग scikit-learn डॉट API नाम से उसकी scikit-learn की वेबसाइट होती है, वहां जाके इन सब चीजों को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अगर कोई डीप में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो काफी, तो वहां जाके वो पढ़ सकता है। तो मैं ट्रेनिंग के लिए इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम scikit-learn से। तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट कर दो मेरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे क्लासीफायर बनाता हूं मैं, क्लासीफायर। और क्लासीफायर के अंदर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में रैंडम स्टेट की वैल्यू डाल के छोड़ दूंगा। यहाँ डाल देता हूँ रैंडम स्टेट। यहाँ तक मेरा मॉडल प्रिपेयर हो जाएगा। पर अब मुझे मॉडल को क्या करना है, ट्रेन करना है। तो मैं ट्रेन के लिए क्या यूज करता हूँ, फिट मेथड का यूज करता हूँ। और उसके अंदर क्या पास करूंगा मैं, जी हाँ, एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को, कॉमा वाई ट्रेन, ठीक है। अभी से हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, प्रेडिक्ट करना मेरे रिजल्ट को। तो रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले क्लासीफायर जो मैंने बनाया है ये क्लासीफायर लूंगा। उसके बाद प्रेडिक्ट का यूज करके, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो 2 हमने दे दी 30, यानी कि एज इतनी है, उसकी सैलरी इतनी है। क्या वो कर पाएगा, मॉडल को प्रेडिक्ट कर पाएगा, क्या वो ये बता पाएगा कि वो हाउस
हमारा खरीद पा रहा है, नहीं खरीद पाएगा, यानी कि 0 वैल्यू देगा। तो अब दोस्तों, अब यहाँ पे आप सोचिए, क्या ये स्टेप मैंने सही करा है? कुछ वैल्यू की कमी तो नहीं छोड़ दी मैंने? अगर छोड़ी है तो सोचिए, थोड़ा पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करा क्या है मैंने। क्लासीफायर से प्रेडिक्ट करना है मुझे इस वैल्यू को, पर मैंने ऊपर फीचर स्केलिंग अप्लाई कर दी थी। तो मैंने फीचर स्केलिंग जो अप्लाई करी थी एससी स्टैंडर्ड स्केलर बना के, तो मुझे यहाँ पे जब वैल्यूज अपनी मैं दे रहा हूँ, तो ये वैल्यूज मैं ओरिजिनल फॉर्म में दे रहा हूँ, अपनी फीचर स्केलिंग में नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने जो ऊपर फीचर स्केलिंग अप्लाई कर दी थी, तो यहाँ मैं दे रहा हूँ ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू के लिए फीचर स्केलिंग वैल्यू को एससी डॉट ट्रांसफॉर्म का मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो एससी डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक। अब इसके तो इसे प्रिंट करता हूं पहले मैं। तो इसमें 1 दे दी वैल्यू। तो 1 का मतलब है कि अगर उसकी इतनी एज है और इतनी सैलरी है तो वो परचेज कर पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे प्रेडिक्ट करना है अपने टेस्ट रिजल्ट को। तो उसके लिए मैं वाईप्रेड नाम से बनाता हूं, वाईप्रेड। और उसके बाद क्या करता हूँ, क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट का यूज, डॉट प्रेडिक्ट, और उसके अंदर क्या दूंगा मैं, एक्स टेस्ट को दूंगा अपने, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, कंकैटिनेशन करूंगा रीसेप करके वाई टेस्ट को और वाई प्रेडिक्ट को, ठीक है। तो उसके बाद जो है, पहले मैं वो करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एनपी डॉट कंकैट का यूज, एनपी हमारा नंपाई के लिए होता है, नंपाई के अंदर जो फंक्शन हम यूज करते हैं तो एनपी लगा के करते हैं, कंकैटिनेट। उसके बाद में वाई प्रेड देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसी क्या करना है, मुझे रीसेप करना है। तो फिर मैं रीसेप लगाने के बाद क्या दूंगा, इसकी लेंथ दूंगा और कॉलम दूंगा। तो इसमें क्या देता हूँ, लेंथ दे देता हूँ मैं इसकी। तो लेंथ में देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक। मैं क्या करता हूँ, इसकी लेंथ देता हूँ, लेंथ देता हूँ वाई प्रेड पास करता हूँ, और यहाँ पे पास कर देते हैं 1 कॉलम के लिए। इसी तरीके से मैं वाई टेस्ट के लिए करूंगा, तो कॉमा लगा के वाई टेस्ट डॉट प्रेडिक्ट, और फिर इसके बाद क्या करना है हमें, सॉरी प्रेडिक्ट नहीं, डॉट रीसेप, रीसेप कर रहे हैं ना, तो रीसेप। फिर उसके बाद हमें लेंथ दे देनी है किसकी, वाई टेस्ट की। तो लेंथ और वाई टेस्ट, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, कॉमा 1। तो यहाँ पास करता हूँ कॉमा 1, फिर यहाँ कॉमा 1 पास करता हूँ ओवरऑल के लिए। तो ये मेरा आ गया टोटल। तो ये 0 0 0 0 इस तरीके से क्या दिखा रहा है पता है, कि यहाँ पे मेरा 0 था कि ये इंसान नहीं कर पाएगा, कि इसका मतलब ये नहीं खरीद पाएगा हाउस। तो इसने दिखाया कि वाई में भी दिखाया कि जब इन्हें निकाली वैल्यू, तो हमारे रिजल्ट में आया कि हाँ नहीं खरीद पाएगा, जो हमने प्रेडिक्ट करके निकाली। तो यहाँ भी आया कि नहीं खरीद पाया। तो जिस जगह पे यहाँ पे था कि खरीद पाएगा, पर इसने गलत रॉन्ग प्रेडिक्शन कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये देख लिया कि देखिए 0 पे राइट प्रेडिक्शन, यहाँ पे राइट प्रेडिक्शन है, जहाँ पे हमारी रॉन्ग प्रेडिक्शन हुई है। तो अब हमें उसे वो चेक करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारी रॉन्ग प्रेडिक्शन हुई है, कहाँ कहाँ पे हमारी राइट प्रेडिक्शन हुई है। तो हम इसकी एक्यूरेसी फाइंड करेंगे। तो एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हम एक 2 डायमेंशन कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे, जो हेल्प करती है हमारी कंप्यूट करने के लिए एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी कंप्यूट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, 2 डायमेंशन कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, चलिए अब। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना हो तो वही मैंने scikit-learn की आपको बताई, scikit-learn.api वेबसाइट, उस पर पढ़ लेना, आपको काफी सारे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे अच्छे समझने के लिए। पर आपको यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो फ्रॉम sklearn से, scikit-learn से इंपोर्ट करते हैं हम scikit-learn डॉट मैट्रिक्स, इंपोर्ट कर दो हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और कॉमा लगा के मैं ले लेता हूं क्या, एक्यूरेसी स्कोर के लिए, कि एक्यूरेसी साथ में एक्यूरेसी स्कोर को भी कर लेते हैं हम इंपोर्ट, ताकि ये देख पाएं कि हमारे स्कोर में कितनी एक्यूरेसी है। अब क्या करना है मुझे, अब मैं एक सीएम बना के कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए उसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स देता हूं, और उसके बाद उसके अंदर क्या दूंगा मैं, वाई टेस्ट की जो मेरी वैल्यू थी और वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है, ठीक है।
कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करेगी, एक्यूरेसी डिपेक्ट करेगी भी हमारी। तो मैं कर लेता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ मैं CM को। तो देखिए इसने कुछ इस तरीके से मेरे को वैल्यूज निकाल के दे दी। अब ये वैल्यूज क्या कह रही हैं, किस तरीके से कह रही हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्यूरेसी स्कोर जो मैंने इंपोर्ट करा है इसकी हेल्प से मैं अपना एक्यूरेसी स्कोर और निकाल लेता हूँ। फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि किस तरीके से क्या समझाना चाह रही है मैं एक्यूरेट, जो हमने मैट्रिक्स की जो वैल्यूज निकल के आई है हमारी मैट्रिक्स की फॉर्म में 2/2 की, ये हमसे क्या कहना चाह रही है। तो 0.87 मेरी एक्यूरेसी आ गई। अब हुआ क्या देखिए, ये है कि 63 जो है मेरा यहाँ पे वो है करेक्ट प्रेडिक्शन ऑफ क्लास 0। क्लास 0 की करेक्ट प्रेडिक्शन कितनी है, 63। और 8 जो है यहाँ पे मेरा वो क्या है, इनकरेक्ट प्रेडिक्शन है क्लास 0 का। और 5 क्या है यहाँ पे मेरा, ये 5 जो है यहाँ पे ये मेरा इनकरेक्ट प्रेडिक्शन है क्लास 1 का। और 24 क्या है, ये मेरा करेक्ट प्रेडिक्शन ऑफ क्लास 1 है। क्लास 1 क्या थी वहां पे, यस ये बाय कर सकता है। और क्लास 63 0 के लिए क्या था, ये बाय नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इसने मुझे दिखा दी। और जो ये मेरी पूरी परसेंटेज दिखा रहा है, तो हमें एक्यूरेसी में दिखा रहा है कि इतनी परसेंट हमारे उसने सही मॉडल डिपिक्ट कर दिया, प्रेडिक्शन टेस्ट में इतना उसने सही पास कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे पूरे के पूरे को। पर दोस्तों जो इसका विजुलाइजिंग कोड होता है वो काफी कॉम्प्लिकेट होता है, ठीक है, जनरली कोई समझाता नहीं है। पर मैं आपको मैक्सिमम इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको एक बात तो और बता दूं, अगर आपको 1% समझ में भी नहीं आता ना तो टेंशन मत लेना, वो कोड आपको कहीं इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको हमेशा कॉपी पेस्ट करना होगा वो कोड, ठीक है। जो इसके डाटा विजुलाइजेशन के लिए मैं कोड हम लिखेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज पहले लाइक कर दीजिए और हम कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों अब ग्राफ में सबसे पहले फ्रॉम मैटप्लॉटलिब से डॉट कलर से मैटप्लॉटलिब डॉट कलर से मैं इंपोर्ट करूंगा लिस्टेड कलर मैप्स को। तो ये लिस्टेड कलर मैप मेरा करेगा क्या, कि जब मेरे डाटा पॉइंट्स रिप्रेजेंट होंगे तो रिप्रेजेंट होने के टाइम पे उन्हें बीच में से डिवाइड करने के टाइम दोनों तरफ मुझे अलग अलग वैल्यू शो करेगा, अलग अलग कलर शो करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेट बना लेता हूँ एक, और एक बना लेता हूँ वाई सेट। इसमें स्टोर कर देता हूँ अपने एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को, ताकि जब मैं डाटा को आगे यूज में लाऊं तो उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब मैं x1 और x2 को डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। और फिर क्या करता हूँ मैं np.matchgrid का यूज करके। अब मैचग्रिड क्या होता है, तो मैचग्रिड जो होता है दोस्तों वो हमारा एक फंक्शन होता है जो क्रिएट करता है हमारे लिए रेक्टेंगुलर ग्रिड को। रेक्टेंगुलर ग्रिड को हमारे लिए क्रिएट करके हमें देता है। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल पे गूगल करके देख लीजिएगा कि रेक्टेंगुलर ग्रिड कैसी होती है आपकी, ठीक है। तो मैच ग्रिड ये काम करेगा। फिर मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एरे पास करूंगा, एरे बनाऊंगा। तो np.arange का यूज करके बनाता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या जाती है, स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, स्टेप आर्ग्यूमेंट और स्टॉप आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट आर्ग्यूमेंट देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट आर्ग्यूमेंट दे दिए मैंने। स्टार्ट आर्ग्यूमेंट में मैं क्या करूंगा, एक्सेट जो मैंने बनाया है एक्सेट दे के इसके अंदर इंडेक्सिंग करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 दूंगा इंडेक्स। अब मैंने 0 क्यों दिया, क्योंकि मेरा पहला जो एक्स ट्रेन है उसका इंडेक्स 0 पे है। अब मैंने इसमें से 0 देने के बाद मिनिमम वैल्यू लूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा -1। अब -1 मैंने क्यों करा, तो देखिए होता क्या है दोस्तों, जब मैंने ऊपर फीचर स्केलिंग परफॉर्म करी थी तो मैंने डाटा को स्प्लिट कर लिया था -2 से लेके +2 के बीच में, ठीक है। तो ये जो मैंने मिनिमम वैल्यू ली है तो ये वैल्यू मेरी क्या आएगी, -2 आएगी। -2 जब आएगी तो जब मैं कोई ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरी यहाँ पे लास्ट वैल्यू -2 होगी। और सपोज कीजिए मेरा ग्राफ हल्का से यहाँ से शुरू हो गया तो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ग्राफ की विजुअलाइजेशन को बिगाड़ सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने -1 लिख के इसकी लिमिट को -3 एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैं मैक्सिमम वैल्यू लूंगा +2 पे तो मैं यहाँ पे +1 करके उसकी लिमिट को कहाँ तक एक्सपेंड कर दूंगा, +3 तक। तो ये था दोस्तों, अब इसमें कुछ रटने वाली चीज नहीं है। तो अब सेम इसी तरीके से क्या करेंगे हम, अब पास अपनी स्टॉप आर्ग्यूमेंट को। तो स्टॉप आर्ग्यूमेंट पे क्या करेंगे हम, एक्सेट में इंडेक्सिंग देता हूं मैं, यहाँ पे 0 वैल्यू थी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे दो और उसमें क्या कर दो, आपके +1 कर दो। समझ में आ गया आपको +1 क्यों करा। अभी +1 तो कर दिया, +1 करने के बाद क्या करता हूं मैं, यहाँ पे पास करूंगा हमारी स्टेप आर्ग्यूमेंट को। तो स्टेप आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पे पास करते हैं। तो स्टेप आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ मैं कॉमा स्टेप और स्टेप में देता हूँ मैं 0
0.01, ठीक है, कि इतना स्टेप लेके चलो आप मेरा। फिर मैंने स्टार्ट आर्ग्यूमेंट दे दी है, स्टेप आर्ग्यूमेंट दे दी है, दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे निकाल लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो है यहाँ पर np.arange का दोबारा यूज करूंगा इस वाले का, और इस बार प्रिंट करवाऊंगा अपने वन इंडेक्स वाले को। जो मेरा वन इंडेक्स वाला है 0 को तो मैंने करवा लिया, तो सिंपल मुझे करना क्या है, इस पूरे को उठा के मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और सिंपल इंडेक्स जहाँ पे मैंने 0 लिखा है वहां पे मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा इंडेक्स। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ लगाता हूँ हमारा कॉमा, और यहाँ पूरे को कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ क्या करना है, मुझे सिंपल 1 करना है बस। तो यहाँ तक तो दोस्तों कुछ भी नहीं था रटने के लिए, अगर था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहां बताऊंगा आपको कि नहीं था, ठीक है। अब इतना हो गया हमारा np.arange। अब क्या करना है मुझे, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं plt.contourf का यूज करूंगा। जो मेरे जब डिवीजन होगा तो वहां पे जो मुझे लाइन चाहिए होगी, तो उस लाइन को वहां पे शो करने में मेरी हेल्प करेगा। तो इस कंटूर ऐप के अंदर मैं पास करता हूँ x1 को, x2 को, और इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने प्रेडिक्ट करा था क्लासीफायर से, उस रिजल्ट को पास करूंगा डॉट प्रेडिक्ट करके, और इसके अंदर जो है मैं डायमेंशन चेंज करूंगा। तो मैं किसका यूज करूंगा, रेवल फंक्शन का यूज करूंगा, जो मैंने अपनी नंपाई वाली वीडियो में बताया था, जो डायमेंशन चेंज करने में मेरी हेल्प करता है एरे की। तो np.array, और डायमेंशन चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, अपने रेवल फंक्शन का। तो रेवल के लिए क्या करेंगे, x1.revel, और इसी तरीके से क्या करेंगे हम, x2.revel, ठीक है, x2.revel। अब इतना हो गया। अब इतना होने के बाद क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो यहाँ मैं कर देता हूँ .t हमारा यूज होता है ट्रांसपोज के लिए। उसके बाद मैं इसे रीसेप करता हूँ x1 को दोबारा, तो रीसेप फंक्शन का यूज करता हूँ मैं, रीसेप, और यहाँ मैं क्या पास करूंगा, x1.shape, कि x1 की जो शेप है उसे रीसेप कर दो, ठीक है। अब इतना होने के बाद क्या करता हूं मैं, इतना होने के बाद में मैं इसे पास करूंगा, अल्फा की वैल्यू को पास करूंगा मैं, ठीक है। जब ये वैल्यू मैं डाल रहा हूं तो आप सबसे पहले कभी भी किसी चीज को परफॉर्म करने से पहले Shift+Tab दबा के ये देख लीजिए क्या क्या आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अब यहाँ तक हो गया। मैं क्या करूंगा, सी मैप का यूज करूंगा। सी मैप में मैं वो लिस्टेड कलर मैप में जो मैंने ऊपर बताया था, मैं वो कलर पास करूंगा जिसको मैं डिवीजन के टाइम पे देखना चाहता हूं कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को ये कलर दिखे। तो यहाँ मैं पास कर देता हूँ ब्लैक को, और यहाँ पास कर देता हूँ मैं व्हाइट को। तो दोस्तों यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कुछ नहीं है। जब हम पूरा ग्राफ हमारा बन के तैयार होगा तो आपको समझ में आ जाएगा एक एक स्टेप क्या परफॉर्म किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट दे दूंगा अपनी एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। तो मैं क्या करता हूँ plt.x लिमिट, और इसमें क्या करता हूँ मैं इन्हें देता हूँ कि मेरी x1 की मिनिमम वैल्यू से लेके लिमिट रखना मेरी आप x1 की मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है। तो कॉमा x1 की डॉट मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से मैं y लिमिट दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, plt.y लिमिट। तो इस बार क्या करेंगे, हम x2 की पास करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ x1 x2 डॉट मिनिमम वैल्यू, और फिर क्या करता हूँ मैं x2 डॉट मैक्सिमम वैल्यू। तो x2 डॉट मैक्सिमम वैल्यू। अब इतना होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूप लगाऊंगा, फॉर लूप का यूज करूंगा। तो यूज करता हूं मैं सीधा, तो फॉर आई कॉमा जे दे देता हूं मैं, ठीक है। इतना तो आपको फॉर लूप का यूज आता होगा। इनहेरिट का फंक्शन का यूज करते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद में यूनिक वैल्यू लेता हूं। तो np.unique का यूज करके, ठीक है, ये मुझे यूनिक वैल्यू देगा, और इसके अंदर पास करता हूँ वाई सेट को, हमारे जो मैंने ऊपर एक्स सेट और वाई सेट डिफाइन किया था। अब इतना होने के बाद क्या करेगा ये, अब मैं स्कैटर करूंगा अपने प्लॉट को, यानी कि स्कैटर पॉइंट्स को प्रिंट कराऊंगा। तो plt.scatter देता हूं इसके अंदर, और एक्स सेट लेता हूं सबसे पहले, और इसके अंदर क्या करता हूं मैं वाई सेट पास करके,
उस वैल्यू का इंडेक्स दे दूंगा। पहले तो जे के बराबर कर देता हूँ उस वैल्यू को, फिर उसका दे दूंगा मैं इंडेक्स। तो एक बार इंडेक्स दूंगा मैं 0 और एक बार इंडेक्स क्या दूंगा मैं 1। तो इस तरीके से एक्स सेट, और उसके बाद क्या करता हूं मैं वाई सेट पास करके जे दे दूंगा और फिर इंडेक्स क्या दे दूंगा 1। इंडेक्स है मेरा। अब क्या करेंगे हम दोबारा लिस्टेड कलर मैप का यूज करेंगे कि मैं जो अपने स्कैटर पॉइंट चाहता हूं वो मैं किस कलर से चाहता हूं। ठीक है, इसके लिए तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे सी देता हूं, सी के अंदर लिखता हूं मैं लिस्टेड कलर मैप और उसके अंदर मैं पास कर देता हूं कि रेड और ग्रीन से दे दो, रेड से दे दो कोमा और ग्रीन से दे दो। ठीक है, रेड और ग्रीन करने के बाद अब मैं इसके अंदर लेबल दे दूंगा। तो यहाँ मैं आई पास करके अब इसके अंदर पास कर देते हैं हम लेवल को। तो बस दोस्तों इतना था ग्राफ। अब मोस्टली मैंने अपनी तरफ से आपको सब चीजें समझा दी, फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट करके चीजें लेके आता है ये सब तो आपको पता ही है। अगर नहीं भी पता था फिर भी बताता हूँ। फॉर लूप एक एक करके मुझे वैल्यू ला के देगा, फिर मैं प्लॉट जो स्कैटर है मेरा उसके अंदर जाके जो वाई सेट है उसमें बराबर कर दिया हमने जे की वैल्यू को और इंडेक्स यहाँ पे पुट कर दिए। कलर मैप में मैंने कलर दे दिया कि रेड और ग्रीन कलर से मेरी वैल्यूज को शो कर दो। अब इतना हो गया दोस्तों। मैं सिंपल अपना टाइटल लेवल ये सब पास कर देता हूँ इसमें। तो अब तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ वही है जो हमने पढ़ रखा है। तो plt.title और टाइटल में क्या लिखता हूँ मैं लिखता हूँ टाइटल में ये है हमारे ट्रेनिंग सेट के लिए। सेम इस तरीके से बनेगा एक हमारे ट्रेन टेस्ट सेट के लिए। तो ये था हमारे ट्रेनिंग सेट के लिए। ठीक है, एक्स लेवल दे देता हूँ, एक्स लेवल डॉट एक्स लेवल। एक्स लेवल में हम क्या पास करेंगे हमारी एज को, और वाई लेवल में क्या पास करेंगे एस्टिमेटेड सैलरी को, जो हमने लिमिट के हिसाब से यहाँ पे लोअर लिमिट और हाईएस्ट लिमिट देके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देके पास कर दी थी। तो यहाँ करते हैं वाई लेवल और इसके अंदर देता हूँ मैं एस्टिमेटेड सैलरी को। ठीक, अब plt.show का यूज करेंगे वो लोग जिनके में क्या होता है कि जो जनरली आईडी यूज कर रहे हैं कि हाँ जुपिटर नोटबुक किस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उन्हें जरूरत नहीं है शो का यूज करने के लिए, पर पाइचाम और क्या कहते हैं विजुअल स्टूडियो वालों को जरूरत है। तो अब इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो इस वार्निंग को इग्नोर कीजिए। तो ये देखिए मेरा आ गया, पर अभी एक सेकंड में लीजेंड का यूज कर लेता हूँ ताकि मेरे लेवल शो हो मेरे को। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ plt.legend। अब देखिए दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले इसे और तो ये 0 से जो रेड कलर से यहाँ पे दिखा रहा है ये क्या है मेरी रॉन्ग प्रेडिक्शन है कि वो हाउस को नहीं खरीद पाएगा। ग्रीन से दिखा रहा है तो वो बोल रहा है ये राइट प्रेडिक्शन है। अब ब्लैक रीजन में जो ग्रीन वैल्यूज पहुंच गई हैं वो क्या है मेरी रॉन्ग प्रेडिक्शन है, और व्हाइट रीजन में जो मेरी रेड वैल्यू पहुंच गई है वो क्या है मेरी रॉन्ग प्रेडिक्शन है। यानी कि एक रीजन की वैल्यू अगर दूसरे रीजन में पहुंच गई है तो वो मेरी यहाँ पे रॉन्ग प्रेडिक्शन शो कर रहा है। 1 का क्या शो कर रहा है कि वो खरीद पाएगा, 0 क्या कर रहा है वो खरीद नहीं पाएगा। तो इस तरीके से ये दिख रहा है यहाँ पे मेरी रॉन्ग प्रेडिक्शन शो कर रहा है। अब इसी तरीके से मैं टेस्टिंग के लिए ग्राफ को प्लॉट करता हूँ। तो टेस्टिंग के लिए प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ को। तो अब मैं क्या करता हूँ अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को तो मैं प्लॉट कर लिया, टेस्ट को कर लेता हूँ। तो मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे टेस्ट लिख लिया, बस इतना करना है। फिर हम इसे सीधा एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इसे एग्जीक्यूट करते ही अब मैं देख पाऊंगा कि ये मेरे टेस्ट डेटा सेट्स के पॉइंट आ गए। सेम वही है कि अगर 1 है तो खरीद पाएगा, नहीं 1 नहीं खरीद पाएगा, रेड है तो खरीद नहीं पाएगा। ठीक है, और जो इसके अंदर व्हाइट के अंदर जो रेड पॉइंट्स आ गए हैं वो क्या है रॉन्ग प्रेडिक्शन, और रेड के अंदर जो ग्रीन पॉइंट चले गए वो है। तो दोस्तों इतना था मेरी तरफ से लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। मुझे पता है वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, और आगे वीडियो में बने रहिए।